का असली चेहरा है वो सबके सामने आएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए, आपको बता दें लश्कर का जो टॉप कमांडर है वो भी ढेर हुआ है। आपको हम बता रहे थे कि कैसे आतंकवादी का खात्मा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान में अबू सैफुल्लाह जो है वो मारा गया। जी हाँ, ये अबू सैफुल्लाह जो कि मारा गया और कई आतंकी हमलों में वांछित भी था और खासतौर से सिंध में एक अज्ञात हमलावर ने इसको गोली मारी, जिसकी जानकारी जो है वो दी गई है। आपको बता दें नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर ये काम कर रहा था और लगातार सक्रिय था, लेकिन फिलहाल ये खबर सामने आई कि आखिरकार टॉप कमांडर जो है वो ढेर हो गया। लश्कर ने भारत में हमले की जिम्मेदारी जो है वो इसको दी थी और उससे पहले कई ऐसे ऑपरेशन हमने देखे थे जहां पर इसकी मौजूदगी दर्ज कराई गई थी। लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर बाबाजी का ये मददगार था और आखिरकार इस आतंकी का भी खात्मा हुआ। आपको बता दें ये सैफुल्लाह जो है करीब 3 ऐसे बड़े हमले जिसमें शामिल था। इन 3 बड़े हमलों की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 2005 में बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में हमला किया गया, 2006 में नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर हमला होता है और 2008 में रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर जो हमला हुआ उसमें भी ये शामिल था, जो कि अब मारा जा चुका है। तो आतंक का खात्मा देखिए लगातार हो रहा है और कैसे ये टॉप कमांडर जो कि अलग अलग गतिविधियों में जो आतंकवादी हमले थे उसमें ये वांछित था, उसमें सक्रिय था, मौजूदगी इसकी थी, लेकिन फिलहाल अब ये जो है ये ढेर हो चुका है। और इसी तरह लगातार जो टॉप कमांडर्स हैं वो ढेर हो रहे हैं और खासतौर से जब बात की जाए भारत का जो सख्त एक्शन है वो भी लगातार इस पर हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए कि किस तरीके से भारतीय सेना जो है वो लगातार अपने दम पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत की एक नई छवि जो है वो नज़र आती है और सेना का जो शौर्य है वो किसी से छिपा नहीं है। एक वीडियो के जरिए भी जो सेना का शौर्य है आइए उसको देखते हैं। तो देखा आपने इंडियन आर्मी की तरफ से जो वीडियो है जारी किया गया है। हालांकि शौर्य साहस की बात की जाए, वीरता की बात की जाए, किसी परिचय का मोहताज नहीं होती और ऐसे ही हमारी भारतीय सेना है जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन बात प्रमाण की आती है तो ये अपने आप में वीडियो जो है काफ़ी है। किस तरीके से पाकिस्तान की जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो उसके मंसूबे थे उनको ध्वस्त किया भारतीय सेना ने। और खासतौर से अगर हम इसी कड़ी में बात करते हैं अमृतसर की भी, जी हाँ, अमृतसर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा प्रक्षेपित मिसाइलों का जो मलबा है उनको दिखाया, जिन्हें भारतीय वायु रक्षा प्रणाली द्वारा रोककर मार गिराया गया था। भारतीय सेना ने एक डेमो भी दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली जो है L-17 एयर डिफेंस गन सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों की जब हम बात करते हैं तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाया गया था। इसमें पूरी तरीके से एक जो डेमो है वो देकर समझाया गया। इन दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कहीं ना कहीं हमला था उसको नाकाम किया गया और कैसे भारतीय सेना जो है लगातार ये कोशिश करती रही है कि कोई भी जो हमला है उसको हम नाकाम कैसे कर सकते हैं। और अमृतसर जहाँ पे स्वर्ण मंदिर की हम बात कर रहे हैं उस पर हमले की जो कहीं ना कहीं निशाना उसको बनाया गया था, उस हमले को नाकाम किया किस तरीके से किया गया, ये वो तमाम उसके जो पार्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। जो कि मिसाइल की बात की जाए, ड्रोन की बात की जाए, जो हथियारों से लैस थे वो, और कैसे उसको हमने नेस्ता नाबूद किया, इसकी जानकारी जो है वो सेना ने दी। इन दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण कि कैसे लगातार भारतीय सेना जो है वो अपने हर काम को अंजाम दे रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें 15 इन्फेंट्री डिवीज़न के GOC मेजर जनरल
कार्तिक सिंह शिशुद ने भी बताया कि भारतीय सेना ने न केवल आतंकवाद और आतंकी ठिकानों को बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के निशाना बनाया, बल्कि एक सटीक तरीके से उनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। तो सुना आपने जीओसी जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि गोल्डन टेम्पल पर एक आंच भी नहीं आने दी गई। और ना सिर्फ गोल्डन टेम्पल, पूरे देश की अगर बात की जाए, लगातार यही कोशिश रही भारतीय सेना की, एक आंच भी उस पर, अपने देश पर ना आए। और लगातार जो जवाबी कार्रवाई है, ठोस कार्रवाई, सख्त कार्रवाई, वो लगातार हमने देखी किस तरीके से भारतीय सेना और जो सशस्त्र बल हैं उनकी तरफ से की गई। इस पर और आपको जानकारी हम देंगे। हमारे साथ 3 संवाददाता जो हैं वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपको बता दें, शैलेंद्र मिश्रा नई दिल्ली से जुड़ चुके हैं, गुरमीत जो हैं वो हमारे साथ अमृतसर से जुड़ चुके हैं, और इसके साथ साथ अमृतपाल जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास आना चाहूँगा। भारत की जिस तरीके से एक सख्त एक्शन जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि जब हम अलग अलग डेलीगेशन को देख रहे हैं, अलग अलग देशों में वो पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं वहाँ प्रयास होगा पाकिस्तान का जो असली चेहरा है, जो सच्चाई है, और खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर की भी अगर बात की जाए, सारी सच्चाई जो है, सारा ब्यौरा जो है तमाम देशों के सामने रखा जाएगा। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि 32 से ज़्यादा देशों में ये डेलीगेशन जाएगा और दुनिया भर को ये बताया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है, और पाकिस्तान की जो सरकार है, जो सेना है, वो उसको समर्थन दे रही है और उनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। तमाम तथ्यों को सामने रखा जाएगा। हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो एक झूठ का नैरेटिव फैलाने की कोशिश की दुनिया भर में, उसको तथ्यों के साथ उसको खारिज किया जाएगा और दुनिया को बताया जाएगा कि पाकिस्तान जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। और पहले भी पिछले कई दशकों में पाकिस्तान ने इसी झूठ के दम पर तमाम मदद हासिल की और झूठ का नैरेटिव फैला है। जी, कल जो संसदीय दल जा रहा है उसको बाकायदा ब्रीफिंग दी जाएगी विदेश मंत्रालय की तरफ से, क्या कुछ तथ्य और जानकारी दिए जाना है, उसकी एक जानकारी मुहैया कराई जाएगी। आज हम जानते हैं कि विदेश सचिव जो संसदीय मामलों की जो समिति है, विदेश मामलों की संसदीय समिति, उसको ब्रीफिंग देने वाले हैं। आमतौर पर इस तरह की ब्रीफिंग होती रहती है जिसमें विदेश नीति से संबंधित या फिर कोई किसी देश के साथ जो घटनाक्रम होता है उससे संबंधित जानकारी दी जाती है। बिल्कुल। आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ, सैन्य कार्रवाई जिस तरह से की गई और जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, हमारे नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की, और सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पूरी तरह से असफल कर दिया पाकिस्तान की कार्रवाई को, और जो फिर सीज फायर की जो हालात बने उन सब की एक विस्तार से जानकारी दी जाएगी। देखिए, जो आज संसदीय समिति है उसके सदस्यों को अगर देखें, उसमें शशि थरूर की अगुवाई वाली समिति है, रविशंकर प्रसाद हैं, वासुदेव स्वराज हैं, ओवैसी हैं। ये वही नेता हैं, सांसद हैं, जिनको किसी न किसी समिति में जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है उसमें रखा गया है, क्योंकि विदेश मामलों में उन्हें निरंतर ब्रीफिंग मिलती रहती है। और एक तरह से देखें कि वरिष्ठ नेता है अपने अपने पार्टियों के, बिल्कुल, उनको जगह दी गई है। तो ये दिखाता है कि कितनी एक बड़ी पहल, कूटनीतिक पहल भारत सरकार की तरफ से की गई। जब 21 तारीख से प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाएगा, 7 ऐसे प्रतिनिधिमंडल जाएंगे, और इस प्रतिनिधिमंडल में केवल सांसद ही नहीं है, वरिष्ठ नेता हैं, इसमें गुलाम नबी आजाद हैं, इसमें बाकी महत्वपूर्ण नेता हैं, इसमें विशेषज्ञ हैं, सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं। तो इस तरह से एक पूरा प्रतिनिधिमंडल जो अलग अलग देशों जाएगा। देश में बताना चाहूंगा, देखिए, सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, फ्रांस, रूस,
उन देशों का भी दौरा करेंगे। जी। और साथ ही साथ जो इस्लामिक देश हैं, जो एक तरह से देखे केंद्र माने जाते हैं, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, वहां पर भी ये डेलीगेशन जाएगा। बिल्कुल, उन तक तो सारी सच्चाई जो है वो पाकिस्तान पहुंचाने दुनिया की भर में कोशिश की बेनकाब जाएगी किया जाएगा। इस डेलीगेशन के जरिए। और हमारे साथ गुरमीत भी जुड़े हुए हैं। गुरमीत, खासतौर से अगर बात की जाए अमृतसर की, तो यहाँ हमने देखा था 9 और 10 मई की रात की अगर बात की जाए, किस तरीके से जो हथियार से लैस ड्रोन थे वो हमने देखे और कैसे वो जमीन पर धराशायी हुए, उसकी तस्वीरें भी हमने देखी। और यहाँ पर बताया गया कि जो निशाना था वो गोल्डन टेम्पल था, लेकिन भारतीय सेना ने एक आंच तक उस पर नहीं आने दी। बिल्कुल मुकुल, आंच भी नहीं आने दी। और इसके साथ ही देखिए, अगर हम 7 तारीख की बात करें, जब 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग भारत की ओर से पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, तो ये तो पहले से ही माना जा रहा था कि पाकिस्तान की ओर से कोई जस्टिफाइड रिटेलिएशन तो होगा नहीं, कोई ना कोई सिविलियन ठिकाने को, सिविलियन एरिया को निशाना बनाया जाएगा, या फिर आर्मी के स्टेशंस को, एयरफोर्स स्टेशंस को निशाना बनाया जाएगा। अब इसके साथ ही अगर स्पेसिफिकली हम अमृतसर की बात करें, तो यहां पर एक तो आर्मी, एयरफोर्स स्टेशंस, वो तो प्राइम टारगेट हो सकते थे, मगर इसके साथ ही सिविलियन एरिया में सबसे महत्वपूर्ण जो है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, हरमंदिर साहब है, जो पूरे देश भर के लिए आस्था का प्रतीक है। अब यहां पर जो है 8 तारीख को बताया जाता है, 8 और 9 को देखे गए ड्रोन्स ऊपर से जो कि पाकिस्तान की ओर से चलाए गए थे और अटैक करने के लिए, बाकायदा जो मंशा थी वो अटैक करने की थी। मगर भारतीय सेना की ओर से S-400 से लेकर L-70 एयर डिफेंस गन्स और आकाश मिसाइल्स का सही तरीके से, प्रिसीशन तरीके से प्रयोग करते हुए एक भी जो है उनका अटैक, जो ड्रोन अटैक था, वो यहां पर सफल नहीं हो सका। सबसे पहले देखिए, हरमंदिर साहब को, इसकी पेरिफेरी को समझना जरूरी है। एक तो यह आस्था का केंद्र है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और 8 तारीख को जब अटैक होने शुरू हुए तो हरमंदिर साहब समेत पूरे अमृतसर में और आसपास के इलाकों में ब्लैकआउट किया गया था। सबसे पहले मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित दीवान को रिक्वेस्ट करूंगा, आपको तस्वीर दिखाएं एक बार। हरमंदिर साहब, ये बिल्कुल एंट्रेंस है, मगर एंट्रेंस के बाहर का जो एरिया है उसे समझना जरूरी है, क्योंकि ये सारा एरिया रिहायशी इलाका है। ये सामने हेरिटेज स्ट्रीट है, जहां से होकर लोग हरमंदिर साहब के अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। और इसके यहां पर ऐसा नहीं है कि हजारों की गिनती में लोग आते हैं, एक दिन में लाखों की गिनती में लोग हरमंदिर साहब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये तो सिर्फ बाजार है, मगर इसकी बैक साइड की जो तस्वीर है वो बहुत ही ज्यादा रिहायशी इलाका है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर रहते हैं। आप देखिए, ये जो हरमंदिर साहब की बाउंड्री है, ये जो दीवार सामने आपको दिख रही है, इसके बैक साइड पे बहुत बड़ी संख्या में घर हैं। तो यदि पाकिस्तान की ओर से जो अटैक किया गया था, जो ड्रोन अटैक किया गया था, मंशा गलत थी और सीधे तौर पर जो हरमंदिर साहब के ऊपर ड्रोन देखे गए थे, तो उसे यह माना जा रहा है कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। दो तरीके से पाकिस्तान के अटैक को समझा जा सकता है, जो रणनीति बनाई गई थी। एक, भारत में रिहायशी इलाकों को, मिलिट्री स्टेशंस को, एयरफोर्स स्टेशंस को निशाना बनाना, और नंबर 2 जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर इंट्रूजन करवाना, घुसपैठ करवाना। 8 तारीख को यह तस्वीर देखने को मिली पंजाब में, अमृतसर में, गुरदासपुर में कुछ जगह पर देखा गया कि पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई शाम के समय, और यह कवर फायर था जो कि घुसपैठ करवाने के लिए किया गया। मगर इस कवर फायर का जो जवाब है भारत की ओर से बिल्कुल मुंहतोड़ तरीके से दिया गया। इतनी मुंहतोड़ तरीके से यह जवाब दिया गया सूत्रों के मुताबिक कि पाकिस्तान की ओर से सुबह होते होते व्हाइट फ्लैग दिखाया गया। व्हाइट फ्लैग आर्मी में देखिए, 2 देशों की सेना में तभी सेना दिखाती है कि किसी से हमें छिपा नहीं है गुरमीत, चाहिए, कि किस हम तरीके लड़ना से नहीं चाहते हैं, हम एक भी गोली नहीं सहन कर सकते। जी बिल्कुल, एक भी गोली सहन नहीं की जाएगी और उसका जवाब जो है वो गोली से दिया जाएगा, ये बात कही गई थी और वो उसकी बानगी भी हमें नजर आई। और खासतौर से अगर देखा जाए अमृत, क्योंकि अब आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है, हमने देखा भारत जो है किस तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई, और खासतौर से इसी में अगर एक आतंकी की बात की जाए जो कि टॉप कमांडर था, अबू सैफुल्लाह की अगर बात की जाए, वो भी अब मारा जा चुका है, जो कि कई आतंकवादी घटनाओं में जिसकी मौजूदगी दर्ज थी। जी बिल्कुल, ये जो अबू सैफुल्लाह खालिद है, ये रेजिडेंट था सिंध प्रोविंस का। वहाँ पर कल दोपहर को इसको, और एक ख़ास बात यह है कि इसको एक सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया गया था पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से, और इसको हिदायत भी दी गई थी और कई औरों को हिदायत दी गई थी जो LET ऑपरेटिव्स हैं कि अब आप
खुले में ना घूमें, आपको टारगेट किया जा सकता है। पर कल दोपहर को ये निकला अपने घर से और एक क्रॉसिंग पर 3 अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने इस पर गोलियां चलाई और इसकी मौत हो गई। कई, जैसे आपने कहा कि घटनाओं में ये शामिल था 2006 का जो आरएसएस अटैक हेडक्वार्टर्स नागपुर में फॉइल्ड अटैक था, उसका मास्टरमाइंड कहा जाता है। 2005 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में जो अटैक हुआ था उसका भी मास्टरमाइंड कहा जाता है। उसमें एक प्रोफेसर की हत्या भी हो गई थी और मौत हो गई थी और 4 और अन्य घायल भी हुए थे। और फिर 2008 में सीआरपीएफ का एक रामपुर में कैंप है, वहाँ पर भी जो अटैक हुआ था उसमें भी कहा जाता है कि ये मास्टरमाइंड था, जिसमें हमारे साथ जो सीआरपीएफ के जवान थे वो शहीद हो गए थे। तो ये कई एक्टिविटीज़ में नेपाल ऑपरेशंस का इनका हेड था, जिसमें ये लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग, लोगों की इंडो नेपाल बॉर्डर के अक्रॉस ये जिनको रिक्रूट करता था उनकी मूवमेंट फैसिलिटेट करवाना। तो जब भारत की एजेंसीज ने वो टेरर मॉड्यूल और रिक्रूटमेंट मॉड्यूल बस्ट किया, उसके बाद ये मिड 2000s की बात है, उसके बाद ये पाकिस्तान में रीलोकेट कर गया था और वहाँ रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग हैदराबाद में और सिंध में चलाता था। तो बिल्कुल एक बड़ा आतंकी था हाफिज सईद का। बिल्कुल, जिस तरह की करतूतें इसकी रही, जिस तरीके से हमलों में मौजूदगी रही और उसी तरह का अंत जो है वो भी हुआ। खात्मा लगातार आतंकियों का हो रहा है और कोशिश रही कि इस आतंक को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ पंच में। तो जाना आपने किस तरीके से